Hello everyone, very good morning to all. Dear students, today we are going to start chapter number 1 of your supplementary book, that is Footprints, right, without feet. Now in this chapter, that is the first chapter of your textbook, A Triumph of Surgery. Now surgery, you understand what surgery is, the one that is done by doctor. Second is triumph. Triumph का meaning होता है जीत, victory. तो उसकी बात है ये, तो इसका मतलब हिंदी क्या होगा इसका? एक सर्जरी की जीत, एक कुत्ते पर एक सर्जरी की जाती है and that surgery was successful. The dog could be normal again, right? ये बात इस तरह का चैप्टर है. ये आपकी हाफ ईयरली में भी आने वाला है. As I had earlier told कि आप इसके यानी इस चैप्टर के 2 वीडियो मैं बनाकर आपको भेजने वाला हूँ. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट. ओके, तो अब टाइम नहीं लेते, चालू करते. I was really worried about Tricky this time. Tricky is the name of dog. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaw. क्या लिखा है? एक बार ये जो आई है ना, आई इज द नरेटर. उनका नाम है डॉक्टर हैरियट और मिस्टर हैरियट एज इट इज मेंशन इन द टेक्स्ट बुक. उन्होंने ट्रिकी नाम के डॉग को देखा जो उनकी मालकिन के साथ थी. ह्यूजली फैट हो चुका था, आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, पैर सूजन वाले हो गए थे. इन शॉर्ट, उसका जो नॉर्मल अपीयरेंस था वो चला गया. एंड दीज वर द साइन ऑफ इल हेल्थ, खराब हेल्थ के ये लक्षण थे. मिसेस पंफ्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन. मिसेस पंफ्रे जो इस डॉग की मालकिन है, यानी केयर टेकर है, मालकिन नहीं बोलेंगे, केयर टेकर. शी वॉज हेजिटेंट, यानी फटाफट से एक्सप्लेन किया. ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस यानी मानो ट्रिकी में जान ही नहीं थी, ऐसा हो गया था. मिस्टर हैरियट, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt, cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. कुत्ता बहुत बीमार लग रहा था, लाइफलेस लग रहा था. So I thought, यानी यहाँ पर मिस पंफ्रे, she thought कि the dog was suffering from malnutrition. उसको जो खाने से एनर्जी और पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था. तो मैंने उनको, कुत्ते को 2 मील के बीच का जो बा, उसमें भी बहुत सारा खिलाना चालू कर दिया. और वो जो बीच में खिलाया ना, इट वाज नॉट दैट गुड फॉर द डॉग. उसको जरूरत नहीं थी और उसको खाना दे रहे जोरदार तरीके से. तो नतीजा क्या हुआ कि डॉग और लेजी हो गया और मोटा हो गया. And did you cut down on the sweet things as I told you? डॉक्टर ने पूछा, आपने उसको जो मिठाई वाली बात मैंने बोली थी कि मीठी चीज इसको मत खिलाना, क्योंकि मीठी चीज खाने से, बच्चों आप भी सुन लो, मीठी चीज खाने से बॉडी में फैट ज्यादा बनता है, जिसको हम चर्बी बोलते हैं. Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cake and chocolate, so I cannot bear to refuse him. Sorry डॉक्टर, मैंने ट्राई की ना देने की, लेकिन इतना मुंह कर देता था, ऐसा दया आ जाए. तो मैं उसको कंट्रोल, यानी मैं कंट्रोल नहीं कर पाई अपने आप पर. एंड आई केप्ट गिविंग डॉग हिज फेवरेट क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, जबकि ये नहीं खिलाना था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. वो कभी खाने के लिए मना करे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं. आप कुछ भी खिलाओ, कभी भी खिलाओ, डॉग वाज रेडी. And that was the problem. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned.
और भी कुछ होगा जो डॉक्टर ने नहीं पाया, मिसेस पंपरी ने नहीं बताया कि और क्या खिलाती, इतना भारी कैसे हो गया, मोटा हो गया। सिर्फ भारी होना और मोटा होना अलग बात। Are you giving him plenty of exercise? चलो, on one side if we keep eating so much that's okay, but at the another side we need to continue our exercise part, that would help us in balancing the things. तो डॉक्टर ने भी पूछा, आप कुत्ते को एक्सरसाइज जैसा कुछ करवाते हो तब इतना खिलाओ, नो प्रॉब्लम। Well, he has his little walks with me as you can see, but Hodkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no right ring throwing lately. हाँ, मेरे साथ कभी कभी चलने आता है, मैं ले जाती हूँ, लेकिन पहले उसको हमारा जो गार्डनर है वो उसको गार्डन में ले जाकर वो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज, रिंग थ्रो करना, डॉग जाएगा, ही वुड ब्रिंग बैक द रिंग, अगेन द गार्डनर वुड थ्रो, अगेन डॉग वुड गो बैक एंड ब्रिंग इट। तो ऐसी एक्सरसाइज। लेकिन अब लुम्बेगो नाम का एक डिसीज है जो हमारे इस बंदे को हो गया है, गार्डनर को, तो अब वो भी बंदेगा। I try to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his foot right now and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict. देखो मैडम, अभी ये वार्निंग दे रहा हूँ, कंट्रोल नहीं किया सब तो कुत्ता आपके हाथ से जाएगा, मर जाएगा। तो थोड़े मेंटली स्ट्रांग बनो, इतने इमोशनल मत हो जाओ। कभी कभी हमको भी यानी बच्चे को भूखा रखना पड़ता है, बट उस टाइम इट इज नीडेड दैट ही स्टेज हंग्री, है ना। कभी कभी ना खाने में भी फायदा होता है, तो डॉक्टर ने वही बोला कि आप थोड़े स्ट्रांग बनो, द थिंग्स दैट यू आर गिविंग द डॉग दैट इज टू मच, कंट्रोल करो, वरना डॉग सीरियसली बीमार हो जाएगा। स्ट्रिक्ट डाइट जरूरी है। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriot. I am sure you are right. But it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. Mrs. Pumphrey सुनकर थोड़ी सीरियस हो जाती है, निकल पड़ती है। डॉक्टर ऑब्जर्व करते, the way she was going, ऐसा लग रहा था कि from tomorrow itself, Mrs. Pumphrey would start becoming very strict with the dog. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along his little tweed coat. ऊपर कोट पहनाया है और धीरे धीरे चल रहा था, यानी एनर्जी के साथ नहीं चल रहा। He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. झुक जाता था ऐसा झुक जाता था क्योंकि इतना भारी हो चुका था। I thought it wouldn't be long before I heard from Miss. Doctor knew that very soon Mrs. Pumphrey would call me. कि आप ले जाओ रोगी को, उसका ध्यान रखने के लिए। The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. थोड़ी सीरियस है, दुखी है। Tricky would eat nothing. Tricky कुछ नहीं खा रहा है। Refused even his favorite dishes. वो भी मना कर दिया। And besides, he had bout of vomiting. थोड़ी बहुत vomiting कर लिए। He spent all his time lying on a rug, panting, heavily breath कर रहा, ऐसा, didn't want to go for walks, didn't want to do anything, यानी एकदम लेजी और लेस एनर्जेटिक हो गया। अब वो कंसर्न है, चिंता में आ गई। I had made my plan in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight यानी 15 days का टाइम, to be kept under observation. डॉक्टर ने कहा कि मुझे ले जाना पड़ेगा, 15 दिन रखना पड़ेगा। अब मिसेस पंपरी के लिए इम्पॉसिबल है थोड़ा। The poor lady almost swooned, चक्कर जैसे आ गए, बेहोश हो गए। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. दुखी होकर मर जाएगा अगर वो मुझे नहीं देखेगा। But I took a firm line. बहुत firmly डॉक्टर ने बोल दिया। Tricky was very ill and this was the only way to save him. बोलो एक ही रास्ता है, क्या करना है, बचाना है तो मुझे दे दो। In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket.
मैंने बोला कि आज ही ले जाता हूँ, उसकी सारी चीज़ें पैक कर दो, सब रेडी है। मिसिस पंफ्री वॉज वेलिंग, वो दुखी थी, रो रही थी। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, night bed, favorite cushion, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। क्योंकि डॉग जो है ये बहुत ही पैम्पर्ड है, उसको इतनी केयर उसकी रखी गई है। लेकिन कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं बच्चों कि हमारे माँ बाप आउट ऑफ टेकिंग आवर केयर इतना हमको ज़्यादा पैम्पर कर लेते हैं कि हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है, हमको वो मना नहीं कर पाते, ये रोक नहीं पाते खाने से, और उसका नतीजा ये आता है कि वी हैव सम चिल्ड्रन इवन 9-10 स्टैंडर्ड में जो 80-80, 90-90, 100-100 kg के हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि इतना भी मोटा ना हो, क्योंकि हमारी बैड हैबिट्स ही है जो हमको मोटा करती है। ठीक है, तो पूरा स्टाफ, सारी जो लेडी मेड सर्वेंट्स थी वो भी सारी चीजें लेकर भागती है। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away। इतनी सारी चीजें थी, डॉक्टर को लगा मेरी कार में भी आएगा भी नहीं है सारा। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window। विंडो खुली थी, उसमें भी कुछ कोट बाकी थे, वो डालती मिसेस पंफ्री। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive। Everybody was in tears, सब रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side। Gasping का भी मीनिंग होता है हैवी, मुंह खोल के ऐसा ज्यादा ब्रीथिंग करने की कोशिश कर। I patted the head। Tricky made a brave effort to wag his tail। Poor old lad, poor old boy। Lad जो है फ्रेंच वर्ड। I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you। डॉक्टर ने कहा बेटा तो ठीक हो जाएगा, अभी एनर्जी नहीं है लेकिन आ जाए। At the surgery, the household dog searched around me। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down, lay motionless on the carpet। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored। Now, after taking the dog at the place where surgery was to be done, वहाँ पर और भी जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो और पेशेंट्स होते हैं इंसान, यहाँ पर और कुत्ते थे। तो बहुत सारे डॉग्स ने डॉक्टर को ऐसे जैसे घेर लिया क्योंकि कुछ नया आया था। वो सब डॉग्स ने जो मोशनलेस पड़ा था ये ट्रिकी, उसको सूंघ के उनको लगा कि राइट नाउ दिस इज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, काम की चीज ही नहीं है, तो सब उसको सूंघ कर चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept। For 2 days warm loose box में बेड जैसा बना दिया बिस्तर। For 2 days I kept an eye on him। 2 दिन सख्त नजर रखी। Giving him no food but plenty of water। At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard। 2 दिन सिर्फ पानी पिलाया, दूसरा दिन जब पूरा हुआ तो there was a change in, there was an improvement, there was a sign of improvement in dog। डॉग ने आजू बाजू के सराउंडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट लिया, थोड़ी आवाज करना चालू किया जब वो आजू बाजू के दूसरे डॉग्स को भी देखता था, तो अब थोड़ी एनर्जी डॉग में आई। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound। जो नाम का कुत्ता है। जैसे ही बॉक्स में से बाहर आया, जो नाम का जो डॉगी था उसने अटैक किया एंड हिज फ्रेंड, सबने घेरने की कोशिश की। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरोली इंस्पेक्टिंग, कुत्ता ऐसे रोल डाउन हो गया है ना, अपसाइड डाउन हो गया ऐसे, तो सबने उसको सूंघा, इंस्पेक्ट किया। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। सारे डॉग्स बाद में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। सरप्लस यानी जो एक्स्ट्रा चढ़ गया ना फैटी लेयर,
वो अभी तो है ही, जा रहा है वो भी कुत्ता धीरे, इसका मतलब धीरे धीरे एनर्जी कुत्ते में आ रही है। लेटर दैट डे, उसी दिन के नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड हाफ में, आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, कुत्ते को खिलाने के टाइम पे डॉक्टर भी प्रेजेंट थे। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल, ट्रिस्टन उनका असिस्टेंट है डॉक्टर का, उसने सारे बाउल्स में फूड भरा। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, अचानक से यानी डॉगीज ने रश किया बाउल्स की ओर, और फटाफट से खाने की आवाज भी सुनाई देने लगी। Because every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अगर वो पीछे रह गए दूसरे डॉगी क्यों रश करके आए खाना फटाफट, उनको पता था कि थोड़े भी पीछे रह गए तो हेवी कंपटीशन हो जाएगी, इनफ खाना नहीं मिलेगा, है ना। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. जब सबने खत्म किया तो ट्रिकी आगे आता है, जो बाउल्स थे उसको सूंघता है, लिक करता है। तो डॉक्टर ने देखा कि इसके लिए नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा बाउल रखेंगे, एक्स्ट्रा बाउल रखा, और इंटरेस्टिंगली कुत्ता वो जो एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए थे उसकी ओर जाता है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, अब उसकी प्रोग्रेस रिकवरी फास्ट हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, है ना। सब अब सारे डॉग्स को ज्वाइन कर रहा है खाने में। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन, स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, ना जिस तरह से वो मजाक करते थे एक दूसरे से, अब उसको एंजॉय करना उसने शुरू कर दिया। अभी तक क्या था, ही वाज ऑल अलोन एट मिसेस पंपरीज होम। तो हम कहते हैं ना हमें सोशल रहना चाहिए, वी नीड टू मिंगल विद आवर फ्रेंड्स। तो ये भी उनकी सोसाइटी है तो सबके दूसरे मेंबर के साथ ज्वाइन भी होना पड़ता है। He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rat in the old hen house at night. अब एनर्जी आ गई, अपने फूड के लिए वो खा भी रहा है, दूसरों को डरा भी रहा है, रेड्स का हंट भी कर रहा है। चेंज, एनर्जी आ रही है। He had never had such a time in his life, क्योंकि इतना फन कभी नहीं किया था उसने। The word. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat was worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. डॉक्टर वो मिसेस पंपरी बार बार फोन करते, एक दिन में 12 बार ऐसा वो बार बार फोन करते, है ना। कैसा है उसको, उसका कुशन सही है, गद्दी सही है, उसको कोट टाइम अकॉर्डिंग टू वेदर पहना रहे हो कि। डॉक्टर क्या सारी चीजें का जवाब नहीं देते, एक ही चीज की, वो आपका डॉग अच्छा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। द वर्ड कन्वर्सेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरी. She started to bring around fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottle of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the. अब जैसे ही मिसेस पंपरी ने सुना कि डॉग सही हो रहा है, तो हर रोज वो 24 अंडे, 2 डजन ऑफ एग हर रोज लेकर आते। अब उसमें से ये डॉक्टर और वो सब भी खाना खा रहे हैं अभी तक वो, अब तो उसके साथ एक बोतल भी आ रही है वाइन की। तो डॉग के कारण डॉक्टर और उसके असिस्टेंट को जलसा है। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज फूड। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, जैसे कोई प्रसंग में आए, फंक्शन में खाना खाने के लिए, विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। जलसा है, डॉगी के लिए था, लेकिन इन लोगों ने इसको यूज करना चालू कर दिया। ठीक है,
We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's concern. पहले Mrs. Pumphrey started sending eggs. Then it was followed by a bottle of wine. Now a brandy's bottle. डॉक्टर को तो यकीन नहीं हो रहा था कि how can somebody take this great care of an animal. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently यानी बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से we drank it. यानी the brandy that was also meant for डॉक्टर डॉग, क्योंकि उसको थोड़ी थोड़ी पिला से उसकी थोड़ा एनर्जी आए, भूख लगे, उसके लिए ये सब था, लेकिन इन लोगों ने सब खत्म कर दिया. There were days of deep content, एकदम हैप्पीनेस का टाइम था. Starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, सुबह अंडे से चरवट, दोपहर में वाइन, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. आग लगी हुई यानी ऐसे विंटर के टाइम पे बस ब्रांडी पीते जाओ, तो यानी जलसे किए इन लोगों ने. It was a temptation, लालच आई, greed आई, to keep Tricky on as a permanent guest. क्योंकि अगर ट्रिकी यहाँ ज़्यादा रहे तो मिसेस पंपरी ये चीज़ें बेचती रहेंगी. We would have great. But I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लालच तो आई, लेकिन डॉक्टर ने यह भी सोचा कि मिसेस पंफ्रे was disturbed, she was unhappy, सैड थी डॉग की चिंता करने के कारण, डॉग के कारण, तो उनको सही नहीं लगा. तो 15 दिन के बाद डॉक्टर ने खुद फोन किया कि डॉग ठीक हो गया, ले जाओ. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal, 30 feet of gleaming चमकदार black metal, ये कार के लिए यूज हुआ. और मत सोचना कि 30 फीट का वो चमकता हुआ मेटल क्या होता है, वो भी ब्लैक, कार की बात. Drew up outside the surgery, the chauffeur जो उसके साथ जो ड्राइवर था वो opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. देखा मिसेस पंपरी अंदर बैठी थी और वो एकदम she was जैसे lost. उसको अभी भी चिंता है, जब तक लोग दिखेगा नहीं, उनके लैप में आएगा नहीं, तब तक चिंता रहे. डॉक्टर बोलेंगे ठीक हो गए आपके रिलेटिव, लेकिन वो घर नहीं आएंगे तब तक हमको चिंता रहती. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better? थोड़ी दुखी अभी. सर डॉक्टर सही है, बताओ मेरा डॉगी अब ठीक हो गया ना? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. आप बैठे रहिए, मैं लेकर आता हूँ. I walked through the house into the garden. गार्डन में गए, घर से होकर. A mass of dogs, बहुत सारे dogs, was hurtling round and round the lawn. And in their midst, बहुत सारे dogs ग्राउंड में घूम रहे थे गार्डन के. उसके बीच में ears flapping, tail waving ऐसा करता हुआ was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. Strong बन गया. पहला lazy था, weak था, listless था. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bound, his chest almost brushing the ground. अच्छा हो गया, यानी एकदम जंप करते करते आ रहा है, देख रहा था कुत्ता वो, यानी कुत्ता ऐसे जंप कर रहा है वो सब दिख रहा. I carried him back along the passage to the front of the house. डॉक्टर उसको लेकर आए. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arm. मेरे हाथ से वो निकला, छूट गया. In a tremendous leap, jump मार के, and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. उसकी लैप में बैठ गए. She gave a startled ooh, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face. And Mrs. Pumphrey को अपने आप को कंट्रोल करना पड़ा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ा. क्यों? इतना हेल्थी डॉग है,
ऊपर कूदा, बैलेंस बिगड़ा, ऊपर से द डॉग वाज licking her mistress, his mistress after long time, मिले थे इसलिए। During the excitement, I helped chauffeur to bring out the bed, toy, cushion, pots, bowls, none of which had been used. डॉगी की केयर के लिए सब भेजा था मिसिस पंपरी ने, उसकी सारी चीजें डेली यूज्ड, लेकिन एक भी चीज डॉक्टर ने यूज नहीं की थी। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. कार निकल रही है, मिसिस पंपरी ने विंडो में से थोड़ा ऐसे लीन आउट किया। Tears shone in her eyes, आंख में आंसू आ गए थे। Her lips trembled, कांपते हुए वो कुछ बोली। Oh, Mr. Harriot, how can I ever thank you? मैं कैसे थैंक यू बोलूं? This is a triumph of surgery. ये तो सर्जरी की जीत हुई। Otherwise, there was a doubt whether Tricky would be recovered or not. Okay, children. ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। इसके साथ आपकी हाफ ईयरली का जो एक चैप्टर बाकी था वो भी हमने पूरा किया। और पढ़ते रहना। इन केस ऑफ डाउट यू ऑल हैव माय नंबर इन द फ्रेटर्निटी ग्रुप, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, टेक गुड केयर। जय हिंद।